Okay. Let's start with the very important topic, that is medical legal importance of sterilization. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखिए, आपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स देख लिए। अभी इसके बाद में लेट्स सी द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। आपको देखिए, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है इन्विजिलेटर को वाइवा में। वो डायरेक्ट आपको बोलेंगे व्हाट आर द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन। तो 2 मिनट आप सोचेंगे, उसके बाद में आप याद करेंगे आपने ऑटोप्सी की वीडियो में क्या पढ़ा है, और आप सारी चीज़ें बताएंगे। ओके। आप कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगी। याद रखिए, हर एक पॉइंट इज टेकन थ्रू स्टैंडर्ड बुक्स, इसीलिए ये आपका लास्ट प्रिपरेशन हो ऐसा पढ़िए। इसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, डॉक्टर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय कंसर्न कपल फॉर द रिलेटिव्स। अभी बहुत सारी बार क्या होता है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन के फेलियर की वजह से डॉक्टर लोगों को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाता है। ओ, तो उस केस में सो डॉक्टर शुड एक्सप्लेन द कपल बिफोर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर, कपल सस्पेक्ट प्रेगनेंसी, कॉन्टेक्ट डॉक्टर इमीडिएटली। क्या समझे? अगर आपको तो पहले बता देना है कि प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर, ये प्रोसेस 100% श्योर नहीं है, इसमें कोई 1 to 2% प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी है, तो आपको आपके डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। ये जल्दी आपको पता हो, ये जल्दी आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे सर। क्या समझा आपको? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर द प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर। ये आपको वाइवा में बोलना है, ये लाइन, प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट मेडिकल नेग्लिजेंस प्लेस इट्स गेम इन अ स्ट्रेंज वेज। देखिए देखिए, ऑनरेबल कोर्ट जो है, इंडिया के जो कोर्ट है, उन्होंने एक लाइन कोट की है जो कि एज ए डॉक्टर आपको समझनी चाहिए। वो लाइन इस प्रकार है कि मेडिकल नेग्लिजेंस प्लेज इट्स गेम इन अ स्ट्रेंज वे। मेडिकल नेग्लिजेंस plays its game in a strange way. Sometimes it plays with the life, sometimes it gets an unwanted child. ओके, ये लाइन बुक में दी थी, मैंने ऐसे मजाक के लिए यहाँ पे लिख दी, बट अगर आप समझते हैं तो ये जोक जैसा आप पकड़ सकते हो, बट ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रियलिटी है। ये पहला आप समझ गए फेलियर, ये लाइन आपको समझना है, प्रोसीजर इज नॉट 100% श्योर। देखिए, मैं आपके लिए इसे अंडरलाइन भी कराता हूँ कि आपको ये अच्छी लगे। तो मैं आपको बोलना ही लाइन, समझिए समझिए समझिए। देखिए सर, ऑनरेबल कोर्ट का तो आपने समझ लिया। इसके बाद अपन देखेंगे फैमिली प्लानिंग इंडिमेट स्कीम। देखिए, 1 अप्रैल 2013, 104/2013 से इट इज डिसाइडेड फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया? देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम्स टू पेशेंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन इवेंट ऑफ डेथ और स्टेरिलाइजेशन फेलियर और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर। देखिए, ऑपरेटिव प्रोसीजर के अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई या फिर स्टेरिलाइजेशन फेलियर हुआ, पेशेंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इवेंट ऑफ डेथ, डेथ होता है, स्टेरिलाइजेशन फेलियर होता है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस केस में क्लेम, पेमेंट ऑफ क्लेम देने पड़ेंगे डॉक्टर को। प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम टू पेशेंट, पेशेंट को पैसे देने पड़ेंगे, मॉनिटरी कंपनसेशन, स्टेरिलाइजेशन फेलियर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर। समझिए, ये फैमिली प्लानिंग इंटीमेटी स्कीम आपको पूछा जा सकता है। फैमिली प्लानिंग इंटीमेटी स्कीम कब से हुआ है, इसमें क्या बताया, बस समझिए। ये लाइन देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, पेमेंट ऑफ क्लेम्स, पेमेंट ऑफ क्लेम्स, समझे? देखिए, इसके बाद में अपन देखेंगे अडल्ट्री। अपन देखेंगे अडल्ट्री। अडल्ट्री, फेलियर ऑफ वैसेक्टोमी इन मेल। अगर मेल में वैसेक्टोमी फेलियर हो जाता है, अभी कोई हस्बैंड है, उसका वैसेक्टोमी किया है और वो फेल हो जाता है, उस केस में अगर उसकी वाइफ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 100% उसके वाइफ को एंजाइटी आएगी। उसकी वाइफ, ठीक है, ओके, द मेल में सस्पेक्ट वाइफ हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। क्या समझे आप? वैसेक्टोमी की वजह से मेल को पता है कि वो ही कांट बी फादर ऑफ ए चाइल्ड, बट अगर ये वैसेक्टोमी फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी वाइफ कैन बी प्रेग्नेंट। तो वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, तो वो वाइफ भी सस्पेक्ट करेगा कि शी इज, मतलब वो अडल्ट्री कर रही है या फिर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। ओके, ये वर्ड याद रखिए,
आपको बराबर याद आ जाएगा। ओके, फैमिली प्लानिंग इंडिपेंडेंस के। अभी आप समझेंगे डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी। हाँ, नाम में दिया है अभी, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी। स्टेरलाइजेशन फेलियर की वजह से मेल को क्या लगता है? अभी मेल को तो लगा है उसकी स्टेरलाइजेशन हुआ है, आपको लगता है कि आपने खुद का स्टेरलाइजेशन करा है, तो उस केस में ही हैड नॉट फादर द चाइल्ड, तो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी इश्यूज एंड इश्यू ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अराइज हो जाता है। वो मेल बोलेगा कि ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, बट वो बच्चा उसका ही है क्योंकि स्टेरलाइजेशन फेल हो चुका है। स्टेरलाइजेशन फेलियर, ड्यू टू स्टेरलाइजेशन फेलियर, वो बच्चा उसी का है सर जी। ड्यू टू स्टेरलाइजेशन फेलियर, ओके, वो बच्चा उन्हीं का है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, दिस आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ओके, अब इसके बाद में अपन समझेंगे। देखिए, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी आपने समझ गए, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी ये वर्ड बहुत बार आया है इसलिए आपको ये लर्न हो गया होगा। डाइवोर्स, चाइल्ड born because of sterilization failure may be reason for divorce on account of adultery। देखिए देखिए, अडल्ट्री कैन बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये समझिए, अडल्ट्री को इंडिया ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, बट इट इज नॉट अ क्रिमिनल केस, इट इज अ सिविल रॉन्ग, और उस केस में डाइवोर्स लिया जा सकता है। समझिए, अडल्ट्री की वजह से डाइवोर्स लिया जा सकता है, बट चाइल्ड बॉर्न बिकॉज ऑफ स्टेरिलाइजेशन फेलियर मे बी रीजन, कभी कभी ये रीजन बन जाता है फॉर डाइवोर्स ऑन अकाउंट ऑफ अडल्ट्री। ये मतलब ये हुई हुई चीज़ें हैं, इसलिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट में बताई गई। डाइवोर्स आप समझ गए, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी आप समझ गए। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि कीवर्ड ही आपको आपके आंसर तक लेके जाएंगे। फैमिली प्लानिंग इंडिपेंडेंस स्कीम एंड फेलियर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन। अभी मैंने आपको ये जो बोला था, ये पेमेंट ऑफ क्लेम्स, इस पर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, प्लीज़ इसको एक बार देख लो यार, इस इमेज को आप देख लो। मैं ये जो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट है ना मैंने, और ये मॉनिटरी कंपेंसेशन दिया है यहाँ पे, देखिए 2 लाख रुपए, 50,000, 30,000, 25,000, 2 लाख। इसको एक बार इस टेबल को अच्छे से मन लगा के देख लो, बस सिर्फ देख लो, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, बट देखिए। ओके, शायद क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा मुझे पता है, बट एक बार देख लिया आपने, ये अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार इसको मन के मन में आप पढ़ेंगे। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रॉम टीम अटॉप्स।